ओके सो गाइस वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव का सीएमए। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का सीएमए। इसके जितने भी टॉपिक्स हमारे हुए आज हम वो रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग तो क्या था सर? अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर उसको हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे थे। क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे? बिकॉज सर हमने बचपन में पढ़ा था शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। हम तो भूल जाएंगे ना साल भर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। हम किसी एक व्यक्ति से खरीद रहे बेच रहे खरीद रहे बेच रहे और एक पर्टिकुलर डे, एक फाइन डे पे वो व्यक्ति आता है कि अपना अकाउंट सेटल करो। तो सेटल करने के लिए हमें बैलेंसेस तो पता होना चाहिए ना, कितना सेल किया और इसने कितना कितना पैसा दिया। तो ये कहीं ना कहीं अगर लिखा होगा तो ही मुमकिन है ना। तो इसीलिए हम अकाउंटेंसी करते हैं। अकाउंटेंसी में हमने कुछ पढ़ा था, ट्रांजेक्शन्स मतलब पढ़ा था। ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या होता है? हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या? अकाउंटेंसी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? अकाउंटेंसी था द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सिर्फ पैसों की भाषा समझता है, मनी इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो मतलब अकाउंटेंसी क्या था? हम रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे, समराइज कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। किसको? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, है ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग कहाँ कर रहे थे हम? जर्नल में, है ना, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर क्लासीफाई कर रहे थे कहाँ? लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स बना के फिर उसको समराइज कर रहे थे। ट्रायल बैलेंस बोलो या अकाउंट्स बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। कौन से ट्रांजेक्शन्स को? सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को। हमारी कंपनी के डायरेक्टर की तबीयत खराब है तो ये भी तो बुक्स में आना चाहिए ना, है ना? नहीं आना चाहिए क्या? क्यों? पैसे की भाषा समझते हैं सर हम सिर्फ। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। तो ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या? ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या था? ट्रांजेक्शन मतलब क्या था? कोई भी एक्टिविटी जो हम हमारे बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उस पर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर उसको पैक करके सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक्टिविटीज़। और इवेंट्स मतलब क्या था? इवेंट्स मतलब क्या था? इवेंट्स मतलब एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। इवेंट मतलब एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। हमने गुड्स बाय किए, फिर कुछ गुड्स सेल किए, एंड में क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक बच गया। एंड में क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है सर? वो है इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। आई बात समझ में? ओके। तो ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटीज, मतलब बाइंग, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वहां से स्टार्ट है क्या? देखो, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? बाय कर रहे, सेल कर रहे, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन्स है। तो कौन सा ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी टर्म्स के। इवेंट्स, कौन सी इवेंट रिकॉर्ड करेंगे हम? मॉनेटरी टर्म्स की, ठीक है। फिर हमारी अकाउंटेंसी की कुछ प्रोसेस थी। क्या थी प्रोसेस? जोर से बोलो। आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे अपन? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, कौन सा मॉनेटरी। फिर उसको अपन मेजर कर रहे थे। कौन से टर्म्स में मेजर कर रहे थे? पैसों की टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में। अगर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे थे तो उसको ही तो हम क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड कर रहे थे। कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे? जर्नल बुक्स में। फिर उसको हम अलग अलग हेड्स में क्लासीफाई कर रहे थे, फिर उसको समराइज किया, समराइज करके एनालाइज किया, फिर कुछ इंटरप्रेट किया और कम्युनिकेट किया। कैसे कम्युनिकेट किया? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म्स में।
ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों कर रहे थे हम? क्योंकि हमें कोई डिसीजन मेकिंग करना था, हमें कोई रैशनल डिसीजन लेना था, है ना। बाद में क्यों कर रहे थे? हमें ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना था। ये सारी चीज़ें आपने बोलना चाहिए मेरे बोलने के पहले। बाद में और क्या, रिजल्ट ऑफ द असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। क्या हम ये जानना चाहते थे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमें हमारी फिनेंशियल पोजीशन भी जाननी थी। और लास्ट में टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, कि हम सॉल्वेंट है भी या नहीं, कि हम इंसॉल्वेंट होने लगे हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब जहां हमारी लाइबिलिटीज ज़्यादा हो रही थी हमारे असेट से। ठीक है, फिर हमने कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज देखी, जैसे कि बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो क्या बोल रहा था? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों भी अलग अलग है, दोनों भी अलग अलग एंटिटी है। और हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बनाते हैं? बिजनेस की, कंपनी की। ठीक है, जैसे कि रिलायंस क्या है? एक बिजनेस है, उसके ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। रौनक इंफ्रा लिमिटेड क्या है? एक बिजनेस है, उसके ओनर कौन है? श्री 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 रौनक सर। बीएसएनएल क्या है? एक कंपनी है, बिजनेस है, उसके ओनर कौन है? गवर्नमेंट। पतंजलि के ओनर कौन है? रामदेव बाबा, है ना। तो ये हमने देखा था, बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। फिर हमने देखा था कि जैसे कि एक ओनर है चिंटू, उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है चिंटू पेन हाउस का। ठीक है, तो उन्होंने बिजनेस में मनी लगाया, लैंड लगाया, तो इसे हम क्या कहते हैं? जो ओनर ने बिजनेस में लाया उसे हम कहते हैं कैपिटल, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल सिर्फ मनी के फॉर्म में रहेगा ना? काइंड्स में भी हो सकता है सर, कैपिटल कैन बी इन टर्म्स ऑफ काइंड्स। ओके, तो ओनर ने क्या लगाया बिजनेस में? कैपिटल। अब ज़रा ये बताना कि ओनर को पर्सनल यूज़ के लिए पैसा चाहिए बिजनेस से, तो ले सकता है क्या? तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्राइंग्स कहेंगे। तो ड्राइंग सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में रहेगी? नहीं। अच्छा, काइंड में भी हो सकती है। ओके, तो सर ड्राइंग्स काइंड में भी हो सकती है, मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था गुड्स। गुड्स मतलब क्या था? गुड्स मतलब ऐसे आर्टिकल्स थे जिसमें हम ऑर्डिनरी बेसिस पे डील कर रहे थे। ठीक है, तो वो हमारा गुड्स था। तो हमने देखा था एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में हमें टैबलेट्स दिखती है, तो वो क्या है? गुड्स। साइरप दिखता है, वो क्या है? गुड्स है। बाद में विक्स वेपोरप की डब्बी दिखती है, वो क्या है? गुड्स। कंप्यूटर दिखता है, वो क्या है? गुड्स। क्या है? गुड्स। क्या है? असेट्स। असेट्स है सर। क्यों सर? ये जो बिजनेसमैन है ये डे टू डे बेसिस में कंप्यूटर में डील नहीं करता, कभी कभार कंप्यूटर खरीदता है, कभी कभार कंप्यूटर को बेचता है जब खराब हो जाता है या उसे अपग्रेड करना होता है। लेकिन सर ये जो दवाइयाँ हैं ये तो उसका रोज का धंधा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो वो क्या हुआ सर? गुड्स। वो क्या है सर? गुड्स। ओके, बाद में हमने देखा था सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सर आप ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो ये क्या है? ये एक तरह की सर्विस है। डॉक्टर हमारा दर्द दूर करता है, हमारे दर्द दिल का दर्द सिर्फ हमारा डॉक्टर समझता है, तो वो क्या है? एक सर्विस है। फिर बाद में हमने देखा था एंटिटी कितने तरह की होती है सर? भिन्न भिन्न प्रकार की एंटिटीज होती है। कुछ होती है सर ट्रेडिंग एंटिटी, जो रॉ मटेरियल खरीद के उस पर कुछ एक्टिविटी करके बेचती है, ये क्या है? ट्रेडिंग है ना? नहीं ना सर, ये तो मैन्युफैक्चर है। एक होती है ट्रेडिंग, एक हाथ से खरीदती है दूसरे हाथ से बेचती है, तो एक होती है सर ट्रेडिंग एंटिटी, और दूसरी होती है सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जो रॉ मटेरियल खरीदती है उस पर कोई प्रोसेस करती है और फिर उसे आगे सेल करती है। ओके, तो ये क्या है? ट्रेडिंग एंटिटी एंड दी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा, तो सर हमने वो जो मेडिकल स्टोर का एग्जांपल देखा, हमने बोला कि सर जो कंप्यूटर है वो गुड्स नहीं है। कंप्यूटर गुड्स नहीं है तो क्या है फिर? फिक्स्ड एसेट्स है सर। वो हमने टेबल चेयर देखा, वो क्या है सर? फिक्स्ड एसेट्स है। अब अगर हम जाते हैं किसी फर्नीचर स्टोर में और वहाँ पे हमें वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट अगर हमें वही फर्नीचर दिखता है तो सर वो फर्नीचर क्या हुआ? असेट ना? वो फर्नीचर क्या हुआ?
वो फर्नीचर उस केस में सर गुड्स कहलाएगा, इट वुड बी नोन एज गुड्स। क्यों गुड्स सर? द रीजन बीइंग कि हमारा बिजनेस ही वो है, हमारा काम ही वो है, हम फर्नीचर में ही डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था सेल्स। सेल्स मतलब हम जो चीज बेच रहे हैं, सेल्स। सेल सिर्फ कैश में हो सकती है ना? नहीं सर, कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। और तो क्या सर, परचेज, परचेज भी दोनों तरह का हो सकता है। यस सर, क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेजेस बोथ आर पॉसिबल। अब जरा ये बताओ सर, अगर हमने किसी को क्रेडिट में गुड्स सेल किए तो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, वो सामने वाली पार्टी का नाम क्या रहेगा? उसको क्या बोलेंगे हम किसी को उधारी पे गुड्स बेच रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? डेटर। ग्रेट ग्रेट, वर्चुअल विद्यार्थी होशियार है। डेटर्स। डेटर्स का ही दूसरा नाम क्या है? डेटर्स का ट्रेड रिसीवेबल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमने जिसे उधारी पे बेचा है उसे डेटर्स बोलेंगे। उससे हमें कुछ आना है, पैसा मिलना है, तो उसे हम बोलेंगे रिसीवेबल। क्या कैसी चीज़ मिलनी है? ट्रेड वाली चीज़ मिलनी है, बिजनेस में, बिजनेस से रिलेटेड कुछ मिलना है, तो उसे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक उसी तरह सर, अगर हमने किसी से क्रेडिट पे परचेस किया था तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर। कैसा क्रेडिटर? बिजनेस वाला। उसका दूसरा नाम क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल। या अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बिल्स पेबल बोल रही है ये लड़की। ठीक है, अरे वाह, हमने इंक खरीदी थी किससे? मैथिली से, है ना? और बेची थी किसको? कशिश को। कशिश नहीं है आज। ओके, सो ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स, वही चीज़ जो अभी मैंने बताई। प्रॉफिट मतलब क्या? मुनाफा। जब हमारा रेवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट। लॉस मतलब जब हमारा एक्सपेंस रेवेन्यू से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं लॉस। असेट्स मतलब, एसेट्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज थे जिसको हम कंट्रोल कर रहे थे और जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे थे, है ना? उसे हम कहते हैं असेट्स। असेट्स कितने तरह की थी? दो तरह की, करंट एंड नॉन करंट। जो 12 महीने से बड़ी वो करंट, जो 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए है वो करंट। 12 महीने से लंबी अवधि में जो कैश में कन्वर्ट हो रही है वो नॉन करंट है। अच्छा, तो सर ऐसी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पेन दैट इज लेस देन 12 मंथ्स और विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल और कैश इटसेल्फ, इसे हम कहेंगे करंट असेट्स। तो करंट असेट्स मतलब ऐसी असेट्स थी सर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन a period of less than 12 months or within one operating cycle और कैश और कैश इक्विवेलेंट itself, इसे हम कह रहे थे करंट असेट्स। और इसके विपरीत जो भी असेट्स बचती है उसे कह रहे थे हम नॉन करंट असेट्स। ओके, फिर सर इसी तरह थी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या था? तो मैथिली बोलती है सर लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशंस था, है ना कार्तिक? यस सर। अब हमने फिर से लाइबिलिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, करंट लाइबिलिटीज एंड दी नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके ग्रेट बच्चा। दैन कैपिटल हमें पता है, ड्राइंग्स पता है, नेटवर्थ मतलब क्या है सर? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू नेटवर्थ। यो दैन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या था सर? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम लंबे समय के लिए की है। कैसी? लंबे समय के लिए की है, उसको हम कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जनरली 1 साल से ज़्यादा, है ना? और करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के होल्ड करने वाले हैं, उसे हमने कहा था करंट इन्वेस्टमेंट। बाद में डेटाज हमने देखे। अच्छा सर, गुड डेट्स, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स मतलब क्या है? गुड डेट्स मतलब क्या है धनवी?
मिलेंगे मिलेंगे। डाउटफुल डेट्स मतलब, और बैड डेट्स मतलब ये बेवफाई है, नहीं मिलेगी ये चीज हमें। ओके, फिक्टिशियस असेट्स, ये क्या है सर फिक्टिशियस असेट्स? फिक्टिशियस असेट्स सर ये कोई असेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी असेट्स है। ये होकर भी नहीं है, ये हमारे हाथों में है पर लकीरों में नहीं है सर। फिक्टिशियस असेट, कोई तो बताओ क्या है सर फिक्टिशियस असेट? fictitious assets are those assets which appears in a balance sheet, और जिसको डेबिट बैलेंस होता है, जो हमारे बैलेंस शीट में दिखती है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसको डेबिट बैलेंस दे रखा है हमने, इसलिए वो हमारे बैलेंस शीट में दिखती है। ये कोई एक्चुअल में असेट्स नहीं है सर। हमने देखा सर वेस्टिंग असेट, जो वेस्ट हो जाती है ना, वेस्टिंग असेट्स। क्या है वेस्टिंग असेट्स? बोलते क्यों नहीं आप लोग? बोलो, आज आपको बोलना होगा, आज आपको बोलना होगा मेरे खातिर। ओ, तो यह विद्यार्थी कहती है सर ऐसी असेट जो हम यूज़ कर करके वो ख़त्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग असेट। सर हमें कोल माइंस का लाइसेंस मिला है, हम कोल माइन में से कोल निकाल रहे, कोल निकाल निकाल के कितना निकालेंगे, एक बार तो वो ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो ऐसी असेट जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म होने वाली है, उसको हम कहेंगे वेस्टिंग असेट। सर नॉर्मली जनरल असेट्स पे हम क्या चार्ज करते हैं? डिप्रिसिएशन। वेस्टिंग असेट्स पे क्या चार्ज करेंगे? करेक्ट, डिप्लीशन। क्या करेंगे? डिप्लीशन स्टार्ट। इस पे क्या रहेगा सर? डिप्लीशन। क्रेडिटर्स हमने अभी देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन बताएगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अच्छा, तो सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको बहुत अच्छे से आता है। आपने हमें एक वीडियो दे रखा है 15 मिनट का, वो हमने 15 बार देख रखा है। और अगर हमने नहीं देखा है तो आप मुझे ये नंबर पे मैसेज करो, आपको वो वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा और वो वीडियो आपने देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब क्या थी विद्यार्थियों? ओ, तो सर ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें हमारा फिनेंशियल पोजीशन बताता है। ग्रेट, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप, बहुत ही उम्दा जवाब दे रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? यहाँ जाते थी सब जन, यहाँ बैठ जाते क्या? आओ एक बार। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या था? हो जाओ और होके देखो इधर। हाँ, हो जाओ पूरा ही हो जाओ। मैथिली आपका बैग हटा दो और आप इधर कॉर्नर में हो जाओ। हाँ, बैग इधर कर दो ना, क्यों? कंफर्टेबली बैठो, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट कौन बताएगा, कौन बताएगा? जो डिस्काउंट सर हम एमआरपी पे दे रहे हैं, जो लिस्ट प्राइस पे जो एमआरपी पे हम दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि कोई बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा है तो हम क्या देंगे? उसे ट्रेड डिस्काउंट देंगे। और इसी के विपरीत सर एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है? हाँ सर, जनरली हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमें कुछ क्रेडिट पीरियड मिलता है, और उस क्रेडिट पीरियड के अगर हम पहले पेमेंट करते हैं तो हमारा तो नुकसान है। तो ऐसे केस में सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है। क्यों? क्योंकि हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट। क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट। उसके बाद में देखा था सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। क्या हम सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं आज भी? यस सर, हम बिल्कुल सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। हमारी पिकनिक गई थी सर, कहाँ पे? पेंच। हमको घर वालों ने पैसे दिए थे सर, कितने? 5,000। तो 5,000 को हमने क्या किया? धुआं उड़ाया सर। तो जहाँ जहाँ हमने खर्च किया, जैसे कि बस का पैसा दिया हमने, कितना? 500 रुपया। तो हमने क्या किया? एक छोटा डायरी लिया, उसमें लिखा बस
1000। फिर ब्रेकफास्ट किया अपन ने कितने का, 30 रुपए का। फिर हमने क्या किया, चिंटू कैंडी खाया, कितने की, 5 रुपए की। फिर हमने जो रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट का पैसा दिया सर, कितना, 1500। ओके, अपना जो क्लास है अंधेरी स्टेशन को लग के, इसलिए ये बार बार आवाज़ आती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे खर्चा करते गए वैसे वैसे हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहीं दे रहे थे क्या, नहीं। तो ये जो है ना, ये सिंगल एंट्री है, ये सब लोग यूज़ करते हैं, आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, इसलिए बिजनेसमैन क्या यूज़ करता है, डबल एंट्री सिस्टम। क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ग्रेट, जितना जोर से आप बोलोगे, जितने जल्दी जल्दी आप जवाब दोगे, उतना आपका और मेरा दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री। क्या था, दोनों इफेक्ट अभी हो जाते हैं, बाद में हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, फ्रॉड्स कम होते हैं, करेक्ट एरर्स चेक हो जाते हैं, रिसीवेबल एंड पेबल का बैलेंस पता चल जाता है, करेक्ट। और कंपेयर कर सकते हैं करंट ईयर एंड पास्ट ईयर का, करेक्ट। और अपना पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं सर, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं सर कुछ, और क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पता चलते हैं, और गवर्नमेंट को अपन टैक्स देते हैं तो टैक्स कैलकुलेशन में मदद होती है, हमारा यूनिट अगर सिक है तो उसमें हमें मदद होती है, ठीक है। बाद में लिमिटेशंस भी है सर, क्या हो सकती है लिमिटेशन, हाँ, सभी एरर्स पता चले इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ तरह के एरर्स छूट जाते हैं, और इसमें बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, करेक्ट, ग्रेट ग्रेट। बाद में हमने देखा था द कंसेप्ट ऑफ अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या है सर, डेबिट मतलब नहीं, हाँ, डेबिट मतलब सर शुद्ध हिंदी भाषा में डेबिट मतलब जो हम अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखेंगे उसे हम डेबिट कहेंगे, और जो हम राइट साइड में लिखेंगे उसे क्रेडिट कहेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। जो लेफ्ट साइड में लिखा उसे डेबिट का, जो राइट साइड में लिखा उसे क्रेडिट का, है ना धनवी। अकाउंट्स, फिर हमने देखा अकाउंट्स कितने तरह के, 3 तरह के, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो सर जरा ये बताना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसका रूल है सर ये, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्या है ये, पर्सनल। नॉमिनल का क्या है, नॉमिनल का क्या है, रियल का क्या है, जोर से बोलो। ओके, और पर्सनल का, डेबिट द, क्रेडिट द, ओके सही है। और ये क्या है सर, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ये क्या है, नेचुरल मतलब राम, आर्टिफिशियल मतलब रिलायंस, ओके ठीक है। बाद में हमने दिखा दिया अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें है अमेरिकन अप्रोच जिसे हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी बातें की है, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, दैट्स इट, है ना। पूरी अकाउंटेंसी इस पे ही निर्भर है, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। तो भैया जी असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, कैपिटल का, इनकम का, इनकम का, और एक्सपेंडिचर का। अच्छा, अब सर कैपिट असेट्स का क्या है, डेबिट बैलेंस, असेट्स का क्या है सर, डेबिट बैलेंस। असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, क्या करूँ, असेट्स बढ़ती है, असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, और असेट्स बढ़ाना है, असेट्स को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस होता है ना उसका, और डेबिट कर देंगे, है ना। जब भी हमारी असेट्स बढ़ेंगी हम उसको डेबिट करेंगे, असेट्स कम हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटीज का होता है सर क्रेडिट बैलेंस, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी
कम हो रही है तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, अरे ताई आप नाही ताई तुम्हाला नाही माहिती, आता ऐकून घ्या. एक्सपेन्सेसचा कोणता बॅलन्स असते, डेबिट बॅलन्स असते. आता आपण अजून एक्सपेन्स करूया, म्हणजे काय करूया, अजून डेबिट करूया. म्हणजे एक्सपेन्सेस वाढून राहिले म्हणून डेबिट करायचा. ठीक आहे. कॅपिटलचं काय असते, क्रेडिट बॅलन्स असते. कॅपिटल वाढून राहिलं म्हणजे काय होऊन राहिलं, अजून वाढवायचं आहे नाही. कसं वाढवायचं मग, क्रेडिट करायचा. ठीक आहे. सो दिस वॉज गाइज द अमेरिकन अप्रोच, ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न अप्रोच. नाउ वी विल चेक आउट द ब्रिटिश अप्रोच, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच. In the case of traditional approach, we have seen three types of accounts, that is real, personal and nominal, and I believe you all know the golden rules very properly. So personal का कौन सा है, क्या रूल है, डेबिट, और डेबिट व्हाट कम्स इन किसका है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किसका है, नॉमिनल का. ओके. एंड आफ्टर दैट वी हैड सीन द अकाउंटिंग इक्वेशन. ये क्या था, असेट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना. हमने इस पे इलस्ट्रेशन भी देखा था, असेट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ओके. आफ्टर दैट हमने देखा था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. ये क्या थी सर, अपनी जो नॉर्मल जर्नल वर्नल है वो सारी चीज़ें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था जर्नल का फॉर्मेट कुछ ऐसा था, जर्नल कुछ ऐसा दिखता था, है ना. यस. ओके सर, जर्नल ऐसे दिखता था. डेट मतलब सर डेट कॉलम है, इसका मतलब क्या हम क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना. क्रोनोलॉजिकली हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. पर्टिकुलर्स में क्या होता था, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो लिखते थे. वाउचर नंबर, वेदांश क्यों नहीं आया बैच में, वेदांश भी नहीं है, ईशा भी नहीं है, पलक भी नहीं है. पलक आई थी क्या अभी सर के बैच में. ओके. पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. फिर उसका कुछ नरेशन होता है, नरेशन लिखते हैं. क्या होता है नरेशन, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं सर, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम शॉर्ट में बयान करते हैं. बाद में लेजर फोलियो क्या होता है, कौन बताएगा, जो भी ये बताएगा उसको कल मेरे तरफ से चांडर की कचौरी 100% दूंगा, 100% दूंगा. लेकिन जो कचौरी मांगता था वही आना छोड़ दिया, इसलिए मेरा भी दिल टूट गया. कौन से पेज पे जाने वाला, ये संडे को मेरे तरफ से कचौरी आपको याद दिलाना. बैच खत्म होने के पहले ये कचौरी मेरे पे उधार है. ठीक है, पक्का मिलेगी. एक्सप्लेनेशन. ठीक है. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो सब तो हमको आता है सर एकदम. फिर बाद में हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें भी हमको पता है ना, जर्नल के. बाद में कंपाउंड जर्नल, जहाँ पे एक या उससे ज़्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसको हम कहते हैं ओनली, हाँ नहीं ना, कंपाउंड एंट्री जहाँ, हाँ नॉर्मल एंट्री मतलब एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. लेकिन सर अगर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड जर्नल. क्या कहेंगे, कंपाउंड जर्नल. ओके. फिर उसके बाद हमने देखा था सब्सिडरी बुक. क्या देखा था, सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या है सर, हमारे बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स रेगुलर बेसिस पे मल्टीपल टाइम होते हैं, जैसे कि सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल. तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो रेगुलरली हमारे बिजनेस में हो रहे हैं तो उसको पहले जर्नल में पोस्ट करो, फिर लेजर में लाओ. ये तो काफ़ी टीडियस जॉब है ना. तो क्यों ना एक अलग ही बुक बना दे, है ना. सेल्स का एक सेल्स बुक,
परचेज का एक परचेज रजिस्टर, अगर सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न ज़्यादा है तो दोनों का एक एक बना दो, और अगर हम बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल भी हमारे पास होते तो उसकी भी बुक्स बना लो, है ना। तो ये क्या थे, सब्सिडरी बुक्स थी, ठीक है। और कैश तो बिजनेस में होती ही है सर, तो कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने कैश बुक बनाई थी, है ना, कैश बुक बनाई थी। आप लोगों को अगर आगे के टॉपिक्स का भी रिविजनरी लेक्चर चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, ओके। आप लोग ने टाइप्स ऑफ कैश बुक, फिर हमने देखा था भिन्न भिन्न प्रकार की कैश बुक थी सर, सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल, पेटी कैश बुक। सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब क्या था सर, एक ही कॉलम था सर उसमें, एक ही कॉलम था कैश का। डबल कॉलम में क्या था सर, एक कैश का तो था ही सर, उसके साथ साथ और एक कॉलम था, वो किसका हो सकता है, वो बैंक का हो सकता है सर, वो डिस्काउंट का हो सकता है ना। ट्रिपल कॉलम में क्या था सर, एक कैश का है, एक बैंक का है, एक डिस्काउंट का है। उससे ज़्यादा सर हमारे तो दो दो बैंक में अकाउंट है, हमारा बड़ा काम है की फर्क पैदा, जितने बैंक के अकाउंट है उतने कॉलम खोल लो आप, ठीक है। बाद में वी हैव ऑल्सो सीन द कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक, इसका जवाब दे दिया तो चटनी भी मिल जाएगी साथ में, रोज के खर्चे रहते सर। ऐसे तो हमारे बिजनेस में हमारा रोज का गल्ला है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इतना सारा कैश आता है, लेकिन हम इतना कैश हमारे काउंटर में नहीं रखते हैं, हम पूरा बैंक में रिमिट कर देते हैं, है ना। और जो डेली बेसिस पे खर्चा होता है, जैसे कि चाय पानी का हो गया, अगरबत्ती का हो गया, फूल का हो गया, किसी को चंदा देना है, या ऑटो भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, फ्रेट कन्वेंस देना है, तो मेन कैशियर बार बार कब तक करेगा ये, है ना। तो हमने क्या किया सर, एक चिंटी को अपॉइंट किया जिसे हमने पेटी कैशियर का नाम दिया, और उसे हमने 10,000 दे दिए, ये रख बच्ची, ये रख, छोटे छोटे जो भी खर्चे है ना, तो इससे ये 10,000 में से करना, और ये 10,000 का मुझे हिसाब देना, ठीक है। जब ये 10,000 खत्म हो जाएंगे ना तो मेरे पास आना, मैं और 10,000 दूंगा, ठीक है। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, ओके। इस कैश बुक जर्नल और लेजर, कैश बुक क्या है, क्या लगता है आपको, बोथ, ओ माय गॉड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स, ये क्या थे सर, ओके सर। हम जब डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं और हमें कोई चेक मिला है जो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एक इफेक्ट क्या है, कैश बढ़ेगी, या कैश, या समझो हम बैंक में कैश जमा कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है सर, कैश कम हो रही है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। लेकिन कैश कम हो रही है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट कर दिया, कहाँ पे, एक ही तो अकाउंट है ना सर, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रा, क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा, ओके। बाद में सर हमने कुछ देखा था, चेक ट्रांजैक्शन, चेक ट्रांजैक्शन, चेक मिल रहा है तो एक तो हम सीधा बैंक को डेबिट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला होगा कि फर्स्ट ट्रीट चेक एज कैश, पहले जब हमें चेक मिलता है तो उसको कैश समझो, और जब डिपॉजिट करेंगे तब बैंक समझो। तो हमें अंकिता ने चेक दिया, कितने का, 25,000 का। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, इससे मैं बहुत पैसा कमाऊंगी सीएस बनने के बाद। तो फिर क्या है, अंकिता ने मुझे चेक दिया तो मैं क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकिता। फिर जब मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूँगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कॉन्ट्रा। परचेज डे बुक, ये क्या है सर, ओके, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होते हैं। तो सर वी हैव सीन दैट इन द बिजनेस हमारा परचेज का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों ना एक अलग से ही बुक बना लिया जाए, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने परचेज बुक बना ली। अब परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, क्या पूछ रहे हो, परचेज बुक में तो परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, है ना, परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हमारा बिजनेस है मोबाइल फ़ोन का, हमने कैश दी और मोबाइल फ़ोन खरीदा, रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं सर, नहीं हमारा बिजनेस ही मोबाइल का है,
चलो ठीक है चलो, हमारा मेडिकल है, हमने कैश दी और दवाई खरीदी, तो रिकॉर्ड करूँ? कैश परचेज नहीं, हमने उधारी पे दवाई खरीदी, रिकॉर्ड करूँ? यस, मतलब गुड्स का अगर कैश है तो नहीं करना और क्रेडिट है तो करना है। सर हमारा जो कंप्यूटर है वो खराब होने को आया है, हमने नया कंप्यूटर लिया है क्रेडिट में। अरे क्रेडिट में लिया ना, अरे अभी तो आपने बोला ना क्रेडिट परचेज लिया तो रिकॉर्ड करने का परचेज बुक में। अरे तुम कैसा रंग बदलते हैं, अभी तुमने बोला क्रेडिट परचेज है तो रिकॉर्ड करने का, अभी बोल रहे क्रेडिट परचेज है तो नहीं करने का। ऐसा बोलो सर, अगर गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तभी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर आप असेट्स परचेज कर रहे हो तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, है ना, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। फिर ठीक उसी तरह हम बनाए हैं सेल्स डे बुक, फिर से वही सेल्स डे बुक में दिन भर के सेल्स रिकॉर्ड होंगे। कौन से सेल्स? क्रेडिट सेल्स। किसके सेल्स? गुड्स के सेल्स, है ना। ओके, फिर सर आपने जो परचेस किया है कभी कभी उसकी क्वालिटी सही नहीं होती है तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं। अगर हमारे बिजनेस में रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स बहुत है, हम बार बार रिटर्न कर रहे हैं, तो क्यों ना एक परचेस रिटर्न बुक बना ली जाए, है ना। एक परचेस रिटर्न बुक बना लेते हैं, तो परचेस रिटर्न बुक, है ना, उसे क्या कहेंगे हम? रिटर्न परचेज रिटर्न के लिए, हाँ, परचेज के लिए आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बुक, है ना, करेक्ट। और अगर हमने सेल्स किया और वो रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड बुक। और फॉर्मेट इज मोर और लेस सेम एज द परचेज बुक एंड द सेल्स बुक। ओके, देन अगर हमारे पास बिल्स रिसीवेबल पेएबल के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है तो हम एक बिल्स रिसीवेबल बुक और एक बिल्स पेएबल बुक भी बनाएंगे, ठीक है। ओके, बाद में हम देखते हैं पोस्टिंग कहाँ पे सर? लेजर में। कहाँ पे? लेजर में, है ना। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है डेबिट, राइट साइड में होता है सर क्रेडिट। डेट्स, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। जर्नल फोलियो जर्नल के कौन से पेज से ये एंट्री आ रही है, इसलिए जर्नल फोलियो, ठीक है। बाद में ये तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था, ठीक है। पोस्टिंग टू लेजर फ्रॉम अकाउंट्स फ्रॉम सब्सिडरी बुक, वैसे ही जैसे कि जर्नल से हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह, है ना। ओके, टिपिकल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। अच्छा, टिपिकल लेजर अकाउंट बैलेंस। असेट्स का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। असेट्स का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। असेट्स का सर डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट होता है। लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीरकर आगे बढ़ता है, ठीक है। असेट्स का क्या है? डेबिट बैलेंस। असेट्स का है डेबिट, लाइबिलिटीज का है क्रेडिट, कैपिटल का है क्रेडिट, एक्सपेंसेस का है डेबिट, इनकम्स का है क्रेडिट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Then what about the closing balances and the opening balances? What do you mean by sir? Closing and the opening. Closing अंत में जो रह गया closing balances. Okay, nominal की closing balances कहाँ जाते हैं? Nominal account के closing balances कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट जैसे कि सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप यहाँ बैठे हो, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वर्चुअल का विद्यार्थी आंसर दे रहा है। नॉमिनल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं ना बच्चे लोग, वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम से रिलेटेड अकाउंट, एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट्स, है ना, उसके बैलेंसेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और बचे हुए दो के कहाँ जाते हैं सर? बैलेंस शीट में, है ना, बैलेंस शीट में, ठीक है। कैरिड जो आगे ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कैरिड डाउन। और अगले पेज पे आएगा ब्रॉड डाउन या कैरिड ओवर, कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड ओवर, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। ये सब तो आपको आता है अच्छे से। फिर बाद में ये भी हमने देख लिया। अब देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सब डिवीजन। क्या होता है सब डिवीजन का फ़ायदा? देखो पहले क्या हुआ कर रहा था, डिवीजन मतलब क्या? देखो पहले क्या हुआ कर रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे? जर्नल में, एक ही जर्नल बुक,
तो एट ए टाइम एक ही व्यक्ति काम करेगा। हमने क्या किया, ये जर्नल बुक के टुकड़े कर दिए, सेल्स बुक अलग, परचेज बुक अलग, सेल्स रिटर्न अलग, परचेज रिटर्न अलग, 4 बुक हो गई। बिल्स रिसीवेबल अलग अलग, बिल्स पेबल अलग, 6 बुक हो गई। कैश बुक अलग, 7 बुक हो गई। 7 लोगों में बांट दिया या 2-3 अकाउंटेंट्स में बांट दिया। तो एट ए टाइम मल्टीपल अकाउंटेंट एक साथ काम कर रहे हैं, तो टाइम बच रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक ही काम कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज बढ़ रही है ना। हमें कोई गलती ढूंढना है तो पूरा जर्नल लेके बैठने की ज़रूरत नहीं। हमें लग रहा है ना कि सेल्स में कुछ झोल है तो सेल्स बुक देख लो, कैश में कुछ झोल है तो कैश बुक देख लो, है ना अंकिता? यस सर। इजी टू कंप्यूट, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिमाइजेशन ऑफ मिस्टेक, इजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इजी टू हैंडल, इजी टू डिवाइड वर्क, इजंट इट? यस सर। फिर बाद में हमने देखा था सर ट्रायल बैलेंस। क्या था सर ट्रायल बैलेंस? हाँ, समरी। ट्रायल बैलेंस सर, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं कि हमें फाइनल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। हमने बनाया जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अगर बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या होता है, फिगर्स लगती है। वो कहाँ से आती है सर? लेजर से आती है। लेजर तो सर बहुत सारे पन्नों पे चल रहा है, तो क्यों ना सर सारे लेजर्स की एक समरी बना ले। सारे लेजर्स की एक समरी बना लेते हैं तो फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में आसानी होगी। इतना ही नहीं सर, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में ही पता चल जाएगा। सारे मिस्टेक्स पता चल जाते हैं क्या? नहीं। फिर कौन से मिस्टेक्स पता चलते हैं? कौन से मिस्टेक पता चलते हैं? सिर्फ अरिथमेटिकल मिस्टेक अगर कोई हुई है या फिर हमने किसी को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है, ऐसी कोई मिस्टेक्स है तो वो हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, देखो हमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम हमारा तो पहले ही टॉपिक का रिवीजन चल रहा, पूरे टॉपिक्स का रिवीजन करना है। ठीक है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही है जो डरा नहीं है। तो डरो मत आप। नहीं समझा गया अंकित आपको? ठीक है। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ये सारी चीज़ें हैं कि हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस एक जगह मिल जाते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे हमें बैलेंसेस मिल जाते हैं। और पर्पस ऑफ बैलेंस शीट वही है, लेजर अकाउंट की समरी है, डबल एंट्री की चेकिंग हो जाती है और फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद मिल जाती है। ठीक है। इज दी ट्रायल बैलेंस इंडिस्पेंसेबल? मतलब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं बनाया तो भी चलेगा, लेकिन आसानी हो जाएंगी बना लोगे तो, है ना। ओके, फॉर्म्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, जर्नल फॉर्म, लेजर फॉर्म। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। जर्नल फॉर्म, ये इसमें क्या है, पूरे जितने भी आइटम्स है सब हम लिखते जाते हैं और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखते हैं। लेजर फॉर्म मतलब जितने भी अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस है वो एक साइड में लिखेंगे, जितने भी अकाउंट्स की क्रेडिट बैलेंसेस है वो एक साइड में लिखेंगे। इज इट क्लियर? जर्नल फॉर्म मतलब हम जितने भी अकाउंट्स है सबको वन बाय वन लिखेंगे और उनके बैलेंसेस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, है ना, डेबिट एंड क्रेडिट। वेयर एज लेजर फॉर्म में हम डेबिट साइड के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस वाले क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और इसको बनाने की भी 3 मेथड है, बेसिकली 2 है, एक टोटल और एक बैलेंस और एक कंपाउंड। टोटल मेथड में क्या है, हम पूरा बैलेंस लिखते हैं। हाँ, जैसे कि कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में डेबिट कितना हुआ और क्रेडिट कितना हुआ दोनों भी हम लिखेंगे। फिर सेल्स अकाउंट है, उसमें डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, तो वो उसका भी दोनों भी लिखेंगे, तो टोटल मेथड। और एक है सर नेट मेथड, तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, सिर्फ वही लिखेंगे हम, वो है हमारा सर नेट बैलेंस मेथड। ठीक है, टोटल और नेट। और एक है सर कंपाउंड, उसमें दोनों भी मेथड आ जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, डेबिट बैलेंस किसका होता है, असेट्स का, ड्राइंग्स का, डेटर्स का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का। और क्रेडिट किसका होता है, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, गेन एंड इनकम। इजंट इट? यस सर। बाद में
ओ कंप्यूटर रो पड़ा, चिट्टी रोबोट रो रहा है, ठीक है। ओह ये क्या हुआ, खत्म, yippee यो हो। अगले टॉपिक का भी अगर आपको इसी तरह से रिविजन चाहिए तो जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करो। सो हियर आई एम योर फ्रेंड CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।